नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश भर से जुड़ी हुई तमाम खबरें। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में तिफरा से महाराणा प्रताप ओवरब्रिज की ओर से आ रहे एक युवक के साथ लूटपाट की नीयत से मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित युवक के मुताबिक वो अपने काम से लौटते हुए तिफरा की ओर से महाराणा प्रताप ओवरब्रिज की तरफ आ रहा था। इसी दौरान कुछ लोगों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। युवक ने बताया कि पीछा करने वाले लोग कुछ दूर तक उसके पीछे आते रहे और बाद में उसे दौड़ाकर पकड़ने की कोशिश की। युवक का आरोप है कि लूटपाट के इरादे से उसका पीछा किया जा रहा था। रास्ते में मौका देखकर आरोपियों ने उसे रोक लिया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। अचानक हुए हमले से युवक खुद को संभाल नहीं सका और आरोपियों ने उसके सिर और कान के आसपास बहुत सारे वार कर दिए। मारपीट के दौरान कान के पीछे गहरी चोट भी आई है। घायल युवक का ये आरोप है कि हमलावरों ने चाकू या लोहे के पंच जैसी किसी धारदार या कठोर वस्तु से उसके ऊपर वार किया, जिससे उसके कान के पीछे गंभीर चोट पहुंची। घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों की मदद से घायल युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। घटना के बाद इलाके में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल भी बना रहा। आपको बता दें कि पीड़ित ने घटना की जानकारी परिजनों को दी है और मामले को लेकर कार्रवाई की मांग की जा रही है। फिलहाल घटना को लेकर पुलिस पूरे मामले की जानकारी जुटा रही है। हमलावर कौन थे और युवक का पीछा करने के पीछे वास्तविक वजह क्या थी, ये जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। इधर बिलासपुर हाईकोर्ट ने बच्चे के भरण पोषण को लेकर अहम फैसला सुनाया है। जी हां, डीएनए जांच में 3 साल के बच्चे का जैविक पिता साबित हुए युवक को अब हर महीने 5,000 रुपए भरण पोषण के तौर पर देने होंगे। कोर्ट ने ये राशि 1 सितंबर 2026 से देने का फैसला सुनाया है। हालांकि बच्चे की मां की भरण पोषण की मांग को हाईकोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। मामला तिफरा की रहने वाली महिला और सिपत निवासी युवक से जुड़ा हुआ है, जिसमें महिला ने शादी का झांसा देकर संबंध बनाने और बच्चे के जन्म के बाद पिता होने से इनकार करने का आरोप लगाया था। मामले में महिला ने फैमिली कोर्ट में भरण पोषण की मांग को लेकर याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान बच्चे के पितृत्व को लेकर डीएनए जांच कराई गई, जिसमें युवक 3 साल के बच्चे का जैविक पिता साबित हुआ है। इसके बावजूद फैमिली कोर्ट ने महिला की भरण पोषण याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद महिला ने हाईकोर्ट में अपील की। हाईकोर्ट ने मामले के तथ्यों और डीएनए जांच के परिणाम को देखते हुए बच्चे के भरण पोषण के अधिकार को प्राथमिकता दी और पिता को हर महीने 5,000 रुपए देने का फैसला सुनाया। ये राशि 1 सितंबर 2026 से बच्चे के भरण पोषण के लिए देनी होगी। वहीं कोर्ट ने बच्चे की मां के भरण पोषण देने की मांग को भी स्वीकार नहीं किया। इस फैसले में हाईकोर्ट ने साफ किया है कि बच्चे के पितृत्व के प्रमाण के बाद उसके भरण पोषण की जिम्मेदारी से पिता को अलग नहीं किया जा सकता। कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के रतनपुर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। सिल्ली मोड़ के पास पुल के नीचे एक नवजात बच्चा लवारिस हालत में मिला है। जी हां, बच्चे को देखकर राहगीरों ने इसकी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने नवजात को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। आपको बता दें, प्राथमिक जांच के बाद बच्चे को बेहतर उपचार के लिए सिम्स अस्पताल रेफर किया गया। वहीं नवजात को पुल के नीचे छोड़ने वाले की तलाश फिलहाल शुरू कर दी गई है। रतनपुर के सिल्ली मोड़ के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुल के नीचे राहगीरों ने एक नवजात बच्चे को लावारिस हालत में देखा। सूचना मिलने के बाद रतनपुर पुलिस मौके पर पहुंची और नवजात को सुरक्षित बाहर निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रतनपुर लाया गया। प्राथमिक जांच के बाद बच्चे को बेहतर उपचार के लिए सिम्स बिलासपुर रेफर किया गया, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उसका इलाज फिलहाल जारी है। इधर नवजात को पुल के नीचे छोड़ने की घटना को लेकर जांच शुरू कर दी गई है। आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई जा रही है और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि बच्चे को यहां छोड़ने वाले व्यक्ति की पहचान हो सके। रतनपुर थाना अंतर्गत ग्राम सिल्ली में एक पुल के नीचे नवजात शिशु के होने की सूचना मिली थी, जिसकी सूचना पर तत्काल रतनपुर थाना के द्वारा वहां पहुंचकर बच्चे को रेस्क्यू किया गया है और उनके माता पिता की तलाश की जा रही है और अग्रिम कार्रवाई जारी है। कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।
बिलासपुर में फुटपाथ को अतिक्रमण मुक्त कराने नगर निगम की कार्रवाई लगातार जारी है। निगम की टीम ने व्यापार विहार से महाराणा प्रताप चौक तक अभियान चलाकर फुटपाथ पर किए गए अतिक्रमण को हटाया। इस दौरान दुकान का सामान फुटपाथ पर रखने, ठेला लगाने और पैदल आवागमन बाधित करने वालों पर कार्रवाई करते हुए कुल 25,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। बृहस्पति बाजार क्षेत्र में भी फुटपाथ से अतिक्रमण हटाया गया है। नगर निगम की जोन क्रमांक 4 और अतिक्रमण विरोधी टीम ने व्यापार विहार से महाराणा प्रताप चौक तक कार्रवाई करते हुए फुटपाथ पर किए गए अलग अलग तरह के अतिक्रमण को हटाया। दुकान के बाहर सामान रखने, अस्थायी ठेला लगाने और अन्य तरीकों से पैदल चलने वालों का रास्ता रोकने वालों को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान अलग अलग अतिक्रमणकारियों से कुल 25,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। इसके साथ ही संबंधित लोगों को दोबारा फुटपाथ पर सामान नहीं रखने और रास्ता बाधित नहीं करने की समझाइश दी गई। इसी क्रम में बृहस्पति बाजार क्षेत्र में भी कार्रवाई की गई। निगम की ओर से प्रमुख बाजारों और व्यस्त मार्गों के फुटपाथ पर लगातार निगरानी रखने की बात कही गई, ताकि पैदल चलने वाले लोगों को परेशानी न हो और फुटपाथ का इस्तेमाल निर्धारित उद्देश्य के लिए किया जा सके। कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर में बकाया बिजली बिल को लेकर बिजली विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। जी हां, शहर में 15 से ज्यादा जगहों की स्ट्रीट लाइटों के कनेक्शन काटे जाने से करीब 5,000 स्ट्रीट लाइटें बंद हो गई हैं। विनोबा नगर, विद्यानगर और सरकंडा समेत कई इलाकों में इसका असर दिखाई दे रहा है। अब विभाग की नजर सरकारी कार्यालयों पर है, जहां बकाया राशि जमा नहीं होने पर सोमवार से कनेक्शन काटने की कार्रवाई की तैयारी है। बिलासपुर संभाग में बकाया बिजली बिल को लेकर विभाग की कार्रवाई लगातार आगे बढ़ रही है। शहर के अलग अलग इलाकों में 15 से ज्यादा स्थानों की स्ट्रीट लाइटों के कनेक्शन काटे गए हैं, जिसके चलते करीब 5,000 स्ट्रीट लाइटें बंद हो गई है। वहीं अब सरकारी कार्यालयों के बिजली कनेक्शन भी विभाग की कार्रवाई के दायरे में आ गए हैं। विभाग के मुताबिक बिलासपुर संभाग के करीब 100 सरकारी कार्यालयों से जुड़े 20,577 कनेक्शन बकाया सूची में है। पुराने बकाये के साथ 3 महीने की अग्रिम राशि जमा नहीं करने की स्थिति में कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जा सकती है। बताया ये जा रहा है कि सबसे बड़ा बकाया नगर निगम पर है, जिस पर करीब 309 करोड़ 94 लाख रुपए का बिजली बिल बाकी है। बकाया राशि के मामले में बिलासपुर नगर निगम रायपुर के बाद प्रदेश में दूसरे स्थान पर बताया जा रहा है। ऐसे में स्ट्रीट लाइटों के बाद अब सरकारी दफ्तरों पर संभावित कार्रवाई से प्रशासन और संबंधित विभागों की चिंता बढ़ गई है। कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के कोनी इलाके में गुमटी और ठेला लगाकर कारोबार करने वाले 121 छोटे व्यापारियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कारोबार हटाने की कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि नगर निगम बिना सर्वे और प्रभावित दुकानदारों को सुनवाई का मौका दिए उन्हें नहीं हटा सकेगा। कोर्ट ने वेडिंग जोन तय करने और पात्र कारोबारियों के पुनर्वास की संभावनाओं पर विचार करने के साथ पूरी प्रक्रिया 90 दिनों के भीतर पूरी करने को कहा है। कोनी क्षेत्र में सड़क किनारे और सार्वजनिक स्थानों पर गुमटी, ठेला और छोटी दुकान लगाकर कारोबार करने वाले 121 दुकानदारों ने अपने कारोबार को हटाने की कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने नगर निगम को पहले क्षेत्र का सर्वे कराने और प्रभावित कारोबारियों को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर देने को कहा है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि कारोबारियों के लिए वेंडिंग जोन तय करने और पात्र दुकानदारों के पुनर्वास की संभावनाओं पर विचार किया जाएगा। यानी अब नगर निगम सीधे तौर पर इन दुकानदारों को हटाने की कार्रवाई नहीं कर सकेगा, बल्कि पहले सर्वे, सुनवाई और निर्धारित प्रक्रिया पूरी करनी होगी। हाईकोर्ट ने पूरी प्रक्रिया 90 दिनों के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इस फैसले से कोनी के 121 छोटे कारोबारियों को फिलहाल बड़ी राहत मिली है और उनके कारोबार पर तत्काल कार्रवाई का रास्ता आसान नहीं रहेगा। कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। इधर बोलबम यात्रा के दौरान अश्लीलता के खिलाफ आवाज उठाने वाले बिलासपुर के युवा ठाकुर राम सिंह का बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया। दावा यह है कि उन्होंने झारखंड और बिहार में कांवड़ यात्रा के दौरान अश्लील नृत्य और आपत्तिजनक प्रस्तुतियों के खिलाफ अभियान चलाया। इस पहल को लेकर समर्थकों ने उनका स्वागत करते हुए इसे सामाजिक और धार्मिक आयोजनों में मर्यादा बनाए रखने की दिशा में एक अहम कदम बताया है।
बिलासपुर के ठाकुर राम सिंह ने बोल बम यात्रा के दौरान अश्लील प्रस्तुतियों के खिलाफ आवाज उठाते हुए झारखंड और बिहार में अभियान चलाया। उनका कहना है कि धार्मिक यात्राओं और आयोजनों में आस्था के साथ मर्यादा और अनुशासन भी बनाए रखा जाना चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर उन्होंने यात्रा के दौरान लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का प्रयास किया। बाबा धाम यात्रा से वापस बिलासपुर पहुंचने पर रेलवे स्टेशन पर समर्थकों और शुभचिंतकों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उनके अभियान को लेकर लोगों ने समर्थन जताया और धार्मिक आयोजनों में अश्लीलता के बजाय गरिमा बनाए रखने की बात कही। हालांकि इस पूरे मामले में संबंधित आयोजकों या स्थानीय प्रशासन का पक्ष सामने आना अभी बाकी है। कौन करवा रहे हैं? बहुत सारे लोग नाच रहे थे, शर्म आता है तुम लोग को? है अपने धर्म का मजाक बना रहे हो सालो। बाबा के दरबार जा रहे हो, नचनिया नचवा रहे हो। थोड़ा सा भी शर्म होगा ना। तुम लोग हिंदू हो कि कलंक हो बे? हिंदू के नाम पे साला अपने ही धर्म का मजाक बनाते देख रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। तो शर्म कर लो यार। सही है, गलत का खुलकर विरोध करो। ये सब क्या है? धार्मिक स्थल पर ये सही है? धार्मिक जगह में जा रहे हो कि अश्लीलता फैलाने जा रहे हो? बाबा धाम जा रहे हो, अच्छे मन से जाओ लेकर। कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर में आगामी पर्वों को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। गणेश उत्सव से लेकर ईद मिलादुन्नबी तक पंडाल, विसर्जन, जुलूस, यातायात और सुरक्षा व्यवस्था के लिए कई नियम तय किए गए हैं। सड़क पर पंडाल लगाने की अनुमति नहीं होगी, जबकि सभी गणेश पंडालों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य किया गया है। गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए पचरी घाट, सरकंडा और छठ घाट तोरवा को निर्धारित किया गया है। वहीं 26 अगस्त को निकलने वाले ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में डीजे, आतिशबाजी और हथियारों पर रोक रहेगी। त्योहारों के दौरान किसी तरह की अव्यवस्था और विवाद की स्थिति न बने, इसे लेकर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नियम स्पष्ट कर दिए हैं। गणेश उत्सव में पूजा पंडाल सड़क पर लगाने की अनुमति नहीं होगी और आयोजकों को पंडालों में सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे ताकि वहां होने वाली गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए शहर में 3 स्थान तय किए गए हैं, जिनमें पचरी घाट, सरकंडा और छठ घाट तोरवा शामिल है। विसर्जन के पहले संबंधित आयोजकों को अपने क्षेत्र के थाना प्रभारी को इसकी जानकारी देनी होगी। वहीं 26 अगस्त को ईद मिलादुन्नबी का जुलूस निकाला जाएगा। जुलूस के दौरान डीजे, आतिशबाजी और हथियारों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक रहेगी। प्रशासन ने आयोजकों से तय नियमों का पालन करने और त्योहारों के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। सुरक्षा के साथ साथ यातायात व्यवस्था पर भी विशेष नजर रखी जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के मस्तूरी क्षेत्र स्थित जैतपुरी गौधाम में गौवंश की लगातार मौत के आरोप ने व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गौ सेवकों का ये आरोप है कि नगर निगम द्वारा शहर के पकड़े जा रहे गौवंश को गौधाम में क्षमता से अधिक संख्या में रखा जा रहा है, जिसके चलते कई पशुओं की हालत गंभीर बनी हुई है। कीचड़ में फंसे और मरणासन गौवंश को उपचार के लिए बिलासपुर के गौ सेवा धाम में शिफ्ट किया गया है। मामले को लेकर गौ सेवकों ने जांच के साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग उठाई है। जैतपुरी गौधाम में गौवंश की स्थिति को लेकर गौ सेवकों ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उनका आरोप है कि गौधाम में क्षमता के मुकाबले अधिक गौवंश पहुंचाए जा रहे हैं, लेकिन उनके रखरखाव और उपचार की पर्याप्त व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। गौधाम में कई गौवंश कीचड़ में फंसे दिखाई दिए, जबकि कुछ की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। मरणासन गौवंश को तत्काल उपचार के लिए बिलासपुर गौधाम ले जाया गया। गौ सेवकों का यह कहना है कि अगर समय पर उपचार और देखभाल की व्यवस्था होती तो स्थिति इतनी गंभीर नहीं होती। उन्होंने पूरे मामले की जांच कर वास्तविक स्थिति सामने लाने की मांग की है। आज हम मसूरी जिले मस्तूरी ब्लॉक के जैतपुर अकोला की स्थित एक गौधाम के सूचना मिली कि बड़ी संख्या पे यहाँ पे गौवंशों का वध कर देखा जा रहा है। अभी कुछ दूर में और है जहाँ पे अकाल वहाँ की हड्डियाँ पड़ी हुई है, उसकी भी वीडियो हम बना रहे हैं। अब एक नन्हा सा बच्चा बस बचा हुआ है जो कि हम इसे बाहर निकाल देते हैं, जिसमें कि 3 गौवंश तो अभी वहाँ जीवित भी है जो कि मौत का इंतजार कर रही है, पर हम असमर्थ हैं उन्हें निकालने के लिए। घटना के बाद पशुपालन विभाग की कार्यप्रणाली और गौधाम में नियमित पशु चिकित्सा जांच को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।
गौ सेवकों का आरोप है कि गौधाम में अधिकारियों का नियमित निरीक्षण और पशुओं के स्वास्थ्य की निगरानी पर्याप्त तरीके से नहीं हो रही है। उन्होंने जैतपुरी गौधाम में गौवंश की मौत के कारणों की जांच, बीमार और घायल पशुओं के तत्काल उपचार और क्षमता के अनुसार ही गौवंश रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। साथ ही पशुपालन विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की जांच कर लापरवाही सामने आने पर कार्रवाई की मांग भी की गई है। कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। धर्मनगरी रतनपुर में नशे के खिलाफ अब महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है। नशे के बढ़ते प्रभाव और कथित अवैध कारोबार को लेकर नगरपालिका क्षेत्र के अलग अलग वार्डों की महिलाएं सड़क पर उतरी हैं। जी हां, और जागरूकता रैली के जरिए अपनी आवाज बुलंद की गई। वार्ड क्रमांक 2 गांधीनगर स्थित क्षेत्रीय होम से समाज सेविका नीतू सिंह की अगुवाई में महिलाओं ने रैली की शुरुआत की। हाथों में पोस्टर और नशे के खिलाफ संदेश लिखी तख्तियां लेकर महिलाएं नगर के गलियों और प्रमुख चौक चौराहों से गुजरी। रैली के दौरान महिलाओं के हाथों में मौजूद पोस्टरों पर लिखा था, नशा नाश की जड़ है भाई, दूर रहने में है सबकी भलाई। महिलाओं ने लोगों से नशे से दूर रहने की अपील की है और खासकर युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने का संदेश दिया। महिलाओं का कहना है कि नशे की वजह से कई परिवार आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, घरों में सामाजिक समस्याएं बढ़ रही है और युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। गांधीनगर से शुरू हुई ये रैली भीम चौक होते हुए महामाया चौक पहुंची। यहाँ भी महिलाओं ने राहगीरों और आम लोगों को नशे के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक किया। इसके बाद रैली वापस रतनपुर आरक्षी केंद्र पहुंची, जहां महिलाओं ने थाना प्रभारी नीलेश पांडे को ज्ञापन सौंपकर नशे के कथित कारोबार पर प्रभावी कार्रवाई की मांग की। थाने में महिलाओं ने पुलिस के सामने अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। महिलाओं ने कहा कि यदि नशे के कारोबारियों पर कार्रवाई की जाती है तो किसी भी तरह के राजनीतिक या प्रशासनिक दबाव में कार्रवाई कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। उन्होंने थाना प्रभारी से दो टूक कहा है कि किसी नेता या अधिकारी के दबाव में नशे के कारोबारियों को नहीं छोड़ा जाए और कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाए। महिलाओं ने पुलिस से ये भी अपील की है कि नगर की गलियों और मोहल्लों में यदि कहीं अवैध नशीले पदार्थों का कारोबार चल रहा है तो उसकी जानकारी लेकर तत्काल कार्रवाई की जाए। उनका कहना था कि रतनपुर को नशा मुक्त बनाने के लिए पुलिस के साथ साथ समाज को भी आगे आना होगा। वहीं ज्ञापन लेने के बाद थाना प्रभारी नीलेश पांडे ने महिलाओं को भरोसा दिलाया है कि नशे से जुड़े किसी भी अवैध कारोबार की सूचना पुलिस को तत्काल दी जाए। उन्होंने महिलाओं को अपना मोबाइल नंबर भी उपलब्ध कराया और कहा कि सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाएगी। इस रैली में प्रमीला कश्यप, उषा चौहान, खैरुनिसा, सोफिया, नीलम सिंह, सविता, राजकुमारी बेसिन, सुलेखा, सुनीता यादव, लता कश्यप, सरस्वती पटेल, गीता, रेणु, साधना मानिकपुरी, जय साइन राम, शीला गुप्ता, जानकी निर्मलकर और शीतल सहित अलग अलग वार्डों की महिलाएं शामिल रही। रतनपुर की महिलाओं ने साफ संदेश दिया है कि नशे के खिलाफ लड़ाई केवल पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, समाज को भी आगे आकर अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि महिलाओं के इस आवाज के बाद पुलिस कथित नशे के कारोबार पर कितनी प्रभावी कार्रवाई करती है और रतनपुर को नशे से मुक्त करने की ये मुहिम आगे किस दिशा में जाती है। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे यानी आयुषी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।